हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं हूं मुबशर। सो गाइस, योगी जी ने दी पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम की धमकी, जिससे डर कर पाकिस्तान की निकली चीखें। तो भाई साहब, अभी तक पाकिस्तान देता था मतलब इस तरह की धमकियां, लेकिन भारत के योगी जी चीफ मिनिस्टर, मैं कहता हूं मोदी जी के बाद दूसरा कोई लीडर जो पॉपुलर है तो वो योगी जी हैं। उन्होंने धमकी लगा दी है और जिससे डर का माहौल बाज गया है पाकिस्तान में। तो क्या हुआ, सारा सीन जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कह रहा है, तो स्टार्ट। पाक अधिकृत कश्मीर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान में आटा नहीं मिल पा रहा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं। एक भिखमंगा पाकिस्तान का समर्थन एक कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो इस कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए। हमसे 1971 के अंदर भी भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवा लिया था, हम कुछ नहीं कर सके ना। आज हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इस खित्ते को भी अच्छे तरीके से संभाल सकें। हमारे पास हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए नहीं है। हम भी छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और कहीं भी होगा। योगी ने कहा कि भारत के पास भी एटम बम है और एटम बम फ्रिज में रखने के लिए नहीं है। ये न्यूज नहीं है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो लंदन लूटा है, आधा लंदन आपका है इस वक्त। अमेरिका आधा लूट कर आपके खा गए आप। टोरंटो फेवरेट डेस्टिनेशन है, आधा टोरंटो अब कैश मिलियंस में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। बॉर्डर के उस पार कश्मीरी भाई है ना, उन पर बहुत ही एक बुरा इम्पैक्ट जा रहा है। वो सोचेंगे कि यार इससे अच्छा है कि हम स्लेवर ही अच्छे हैं, हम गुलाम ही अच्छे हैं। के साथ कंपेयर ना करें। उसकी वजह ये है कि उनके 600 बिलियन है, आप एक एक बिलियन के लिए चाट रहे हैं तलवे आइए। आजाद कश्मीर, जिसे पाकिस्तान की शाहरग कहा जाता था, आज वहां से पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं, और ये मेरे लिए बड़ी काबिले जो है तजलील बात है। वाह यार भाई, योगी जी ने। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं पाकिस्तान हर वक्त भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देता रहता है, और इस वक्त हमारे भारत के ही कुछ पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहे थे। तो इस पर आज हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान की इस धमकी को लेकर के। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बम भारत पर चला सकता है तो भारत के पास भी पाकिस्तान से अच्छे क्वालिटी के न्यूक्लियर बम्स मौजूद है, जो भारत भी इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। और भारत ने कोई इन न्यूक्लियर बम्स को फ्रिज में रखा हुआ नहीं है, और अब पाकिस्तान समझ चुका है भारत की ताकत। इसलिए पाकिस्तान भारत में कुछ छोटे से भी इंसिडेंट होता है तो ये कहने लग जाता है कि इनमें उनका हाथ नहीं है, क्योंकि अगर भारत को पता चला किसी भी चीज़ में पाकिस्तान का हाथ है तो भारत पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान को मारेगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देश की सुरक्षा के लिए आपके जिले को क्लास्को श्रेणी की AK-203 राइफल दे करके आज भारत के जवानों के हाथों में जब ये राइफल होती है तो पाकिस्तान भी थर्राता है, दुश्मन भी थर्राता है, वह भी थर्राता है, उसको भी भय होता है। और तभी तो पाकिस्तान बोलता है ना, चीन नहीं हिलता है जब मजबूत सरकार होती है और राइफल आपकी अमेठी में बनती है। अब दुश्मन भी क्या बोलता है, अगर पटाखा जोर से फट जाए ना, कहता नहीं मैंने नहीं किया, मेरा हाथ नहीं है इसमें, वो पटाखा फट रहा है। पहले एक कांग्रेसी क्या बोलते थे, समाजवादी पार्टी के लोग पहले जब उन्हें समर्थन करते थे तब वो क्या कहते थे, कोई आतंकी घटना घटित होती थी, कहते थे आतंकवादी सीमा पार के। बहनों और भाइयों, एक तरफ गरीब के प्रति यह कार्य करने वाली सरकार और दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा के लोग एक तरफ राम का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का समर्थन, कहते हैं पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान का विरोध मत करो, उसके पास एटम बम है। अरे हमने कहा उससे पावरफुल एटम बम हमारे पास भी है, चिंता मत करो, उसका एटम बम फेंकने के लिए है तो हमारे पास हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए नहीं है। हम भी छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और कहीं भी होगा। यानी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं इन बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती है।
और किस पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं? आपने 3 दिन से लगातार देख रहे होंगे, पाक अधिकृत कश्मीर में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान में आटा नहीं मिल पा रहा है, खाने के लाले पड़ रहे हैं। एक भिखमंगा पाकिस्तान का समर्थन एक कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। और मैं तो फिर कहता हूं, जो हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान पर जिसको गौरव की अनुभूति नहीं होती है, हिंदुस्तान जिसकी प्राथमिकता में नहीं है, भारत माता के प्रति जिसके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, वह भारत के अंदर क्यों बोझा बनता है? जाओ ना भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाके भीख मांगो वहां जाकर के। कि आज़ाद कश्मीर से कश्मीरियों ने जितने पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे मुख्तलिफ मकामात पर, उन सबको उतार दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मुझे लगता है कि ये दुनिया की सबसे घटिया हरकत है। हमें ना अकलीती, और हमें इस्लाम ने जो है ना अकलीती लोगों के लिए भी ना उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें हुक्म दिया है कि हमने मजहबी इबादत गाहों को भी नहीं तोड़ना। जो हमसे अकलीती लोग हैं वो तो फिर हमारे मुसलमान भाई हैं, उनकी आज़ादी है, उनकी आज़ादी राय है, उनका मुल्क है, वो अपने मुल्क के लिए झंडा लगा सकते हैं कहीं भी। दूसरी बात जो है ना, ये हुक्मरानों के लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि हम हमेशा तब भी जागते हैं, तब भी अवाम के लिए कुछ करते हैं जब हम देखते हैं कि अवाम ने ना कुछ जाने दी हैं। हमें जाने लेने से के अलावा हमें तो हम जागते नहीं हैं, ना हम उनकी खिदमत करते हैं, ना उनके लिए कुछ करते हैं। इसी के साथ तो यार वीडियो ख़त्म तो ये है यार। पहले तो हम कभी भी नहीं चाहते भाई पाकिस्तान और इंडिया के बीच कभी भी नहीं यार, युद्ध भी ना हो, हम परमाणु तो दूर की बात है, हम युद्ध कहते हैं, युद्ध भी ना हो युद्ध यार, के खिलाफ है भाई। सीधी सी बात है यार। युद्ध हम यही चाहते हैं, शुरू से हमने पहले दिन से यही बोला है कि दोनों कंट्रीज के अंदर वो हमारा ख्वाब है कि वो कब पता नहीं पूरा होता है, सही बात कि है रिलेशन अच्छे हो जाए। सही बात है लेकिन यार हमारे फिर पता नहीं बीच में ऐसा हो जाता है मसला ना, कभी पाकिस्तान से, मोस्टली पाकिस्तान से ही होता है कि मतलब फिर वो जाहिर बात है भाई, अभी देखो ये हुआ कश्मीर में, जाहिर बात है इंडिया को भी गुस्सा हुआ है, इधर पाकिस्तान को भी मतलब टेंशन लगी हुई है। तो मतलब ये जो सीन हो जाते हैं तो फिर इससे और ऊपर से वो जो बयान अब्दुल्ला किसी ने दिया था तो उसके ऊपर फिर इन लोगों ने जाहिर बात है देना बनता था। कांग्रेस के थे, उन्होंने उनको भी जवाब दिया। और यार नो डाउट यार, इंडिया एक बहुत पावरफुल कंट्री है। इंडिया मिलिट्री वाइज इस टाइम दुनिया की 4 महाशक्ति हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया और इंडिया। मैं इस टाइम कहता हूँ रशिया से भी ज्यादा पावरफुल इंडिया है। और 3 मैं शक्तियां बोलूंगा, अमेरिका, चाइना और इंडिया, क्योंकि जिस तरीके से सारा कुछ इंडिया जा रहा है। और मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया के पास ऐसी है कि दुनिया उसकी दाद देती है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऐसी है दुनिया उसकी दाद देती है। तो कभी भी इंडिया से कोई भी पंगा लेने की, मैं कहता हूँ पाकिस्तान तो दूर के बाद चाइना नहीं सोचता, चाइना खाली बयान दे के साइड पे हो जाता है, वो आजकल नहीं सोचता। तो हमारी तो दूर की बात है भाई। तो पिछले दोनों जब क्या कहते हैं वो जो इलाका था जो चाइना ने कब्जाया हुआ, जो पाकिस्तान ने गिफ्ट किया था, उसके बारे में इंडिया बोला, चाइना का जवाब तक नहीं आया। चाइना ने उस पर जवाब तक नहीं दे। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना तो यार।